अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। I don't even know why I'm taking this. I want best friends. They're probably. How much were they? 50p. 50p each. Wow. Yeah. कर लिए मैंने. यहाँ पे आई थी मैं लॉन्ग साइड पे, वहाँ पे अंकल हैं, बर्तन उनके पास होते हैं, तो वहाँ से मैंने क्ले पॉट लेने थे, वो मैंने लिए। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं आ गई थी। मैंगो लगे हुए थे, बच्चों ने कहा कि मैंगो लेने हैं, और मैंगो लेने के बाद यहाँ पे मरियम ने स्वीट कॉर्न लिए। तो ये लॉन्ग साइड पे शॉप है जो स्वीट कॉर्न की, तो यहाँ से मरियम ने अपने लिए स्वीट कॉर्न बाई किए थे। तो उसके बाद जी मैं आई थी यहाँ पे घर। तो घर आने के बाद यहाँ पे मैं बना रही थी खीर, और ये खीर जो है वो मैं न्याज के लिए बना रही थी। तो यहाँ पे देखें जी, ये मैं क्ले पॉट जो लेके आई थी लॉन्ग साइड से, तो उनको मैं पानी में जो है वो थोड़ी 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखूँगी, क्योंकि कहते हैं, मेरी अम्मी बताती थी कि वो जब आप मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं तो उनको जो है वो पानी में थोड़ी देर के लिए ज़रूर भिगो के रखते हैं। तो खैर यहाँ पे उसके बाद जी मैं बना रही थी खीर, और खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने 1 कप चावल लिए थे। चावल मैंने जो है वो मैंने पानी में वो थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके बॉयल होने के लिए रख दिए थे, वॉश करके। तो यहाँ पे जब चावल बॉयल हो गए थे तो मैंने वो ब्लेंडर के साथ उसको ब्लेंड कर लिया था। तो जब ये है कि आप उसको मैशर के साथ, जो हाथ वाला होता है घोटना वगैरह, उसके साथ भी घोट सकते हैं, लेकिन मैंने जो है मैशर के साथ मैश कर लिया था, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह इससे इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो दूध है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तकरीबन 4 किलो से ज़्यादा था थोड़ा सा दूध, तो ये तकरीबन 4 किलो ही कर लें। 4 किलो दूध था इसमें। तो उसके बाद मैंने इसमें दूध जो है वो 4 किलो ऐड किया था, और दूध को मैं अच्छी तरह पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है दूध जो है वो अच्छी तरह जब पकेगा तो फिर ही सारी बात है खीर जो बनती है सही तरह, वो दूध पकने से। तो यहाँ पे आपने देखा है कि दूध पक पक के तो कितना कम रह गया, तो ये कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो इसमें मैंने कोई कंडेंस मिल्क वगैरह जो है ना, तो मैंने इसमें कोई खोया ना सूखा दूध कुछ भी नहीं ऐड किया। ये जस्ट जो फ्रेश मिल्क मैंने खीर में डाला था, तो वो ही ड्राई हुआ है, और ये पक पक के तो जो है इसका कलर ये हो गया, तो कलर चेंज हो गया इसका। तो जब ये कलर होता है तो ये खीर जब फिर इससे पता चलता है कि आपकी खीर वाकई ही बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके लिए फिर ज़ाहिर बात है, आपको इसके जो पास खड़े होके चूल्हे के उस पास जो है वो चम्मच को हिलाते रहना चाहिए, ताकि ये खीर नीचे लगे ना। तो मेहनत तो आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, तो मेहनत के बगैर तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे जी देखें, खीर जो है तकरीबन वो शुगर जो थी, जब खीर पकना शुरू हो जाती है तो उसमें फिर मैंने शुगर ऐड कर दी थी। शुगर वाला क्लिप मेरे से नहीं बन सका, वो उसकी वीडियो जो है वो मैं बना रही थी, लेकिन मेरे से वो कैमरा ऑन नहीं था। तो खैर यहाँ पे देखिए, आपने इसका कलर देखिए, माशाल्लाह इतनी अच्छी खीर बनी थी, बहुत ही मज़े की। तो ये जो जब भी आप वैसे भी जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही आपको दूसरों के लिए जो है वो चीज़ जो पसंद करनी चाहिए। तो खैर जिस तरीके से मैं खुद घर अपने लिए खाना बनाती हूँ, जब मैंने तकसीम करना हो तो फिर मैं उसी तरीके से ही बनाती हूँ जो मैं खुद पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं क्ले पॉट लेके आई थी तो वहाँ पे उनमें भी मैंने फिलिंग कर दी है, और साथ जो है मैं डिस्पोजेबल बर्तन जो लेके आई थी तो उनमें भी मैंने खीर जो है वो फिल अप करके, तो यहाँ पे मैंने जो पॉट है वो रेडी हो गए थे। उसके ऊपर मैंने जो कलर है वो थोड़ा सा लगा दिया था, ये जो फूड कलर, सिर्फ इसलिए कि वो
अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए जब हम भी छोटे थे तो हम जो पाकिस्तान में जब इस तरह मुहर्रम में या सफ़र के महीने में जब वो तक़सीम करते थे ये छन्नियों में जो खीर वगैरह और मिट्टी के बर्तनों में, तो उसके ऊपर कलर लगा होता था। तो मैंने कहा चले ये मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो बच्चों को दिखाती हूँ कि इस तरह जो है वो हम भी छोटे थे तो हम लेके आते थे जब कोई डिस्ट्रीब्यूट करता था या हम घर में बना के तक़सीम करते थे। तो यहाँ पे मेरी जो फ्रेंड थी वो अचानक ही आ गई थी, तो फिर उसके बच्चों को मैंने कहा कि आप भी यहाँ से ले लें जो एक एक पॉट है। तो ये पॉट जो मैंने फ़िल किए थे ये मैंने बच्चों के लिए ही किए थे। तो बच्चे वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे इस बात पे कि ये आंटी ने जो फ़िल किया है ये क्या है। तो खैर ये बच्चे जो एकदम से सरप्राइज़ से हो गए थे, लेकिन फिर उसकी मामा ने बताया उसको, तो फिर उसको पता चल गया। तो साथ ही यहाँ पे जी मैं बना रही थी हलीम जो है वो, ये भी जो है मैंने न्याज़ के लिए तक़सीम करने के लिए बना रही थी। तो हलीम जो है वो मैंने उसके लिए चिकन जो था वो मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था रात को, तो उसमें मैंने थोड़ी सी नमक और काली मिर्च ऐड करके बॉयल कर लिया था और उसको मैंने फिर श्रेडिड कर लिया था, चिकन को हड्डी से सेपरेट कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है प्याज और लहसुन का जो मसाला है वो मैंने सेपरेट बना के तो उसमें जो है इस हलीम मसाला ऐड किया था और बाकी के जो स्पाइस घर में होते हैं वो वाले, तो जो श्रेडिड किया हुआ चिकन है वो मैंने ऐड कर दिया था। तो जो दालें थी हलीम की वो मैंने सेपरेट से बॉयल की थी क्योंकि ये मैंने ये भी रात को भिगो दी थी। तो यहाँ पे जी देखें ये थोड़ी सी ज़्यादा हलीम मैंने बनाई है, तो अगर आप जो है जिस तरह बनाना चाहते हैं थोड़ी या कम, तो उस हिसाब से ये रेसिपी इसमें तकरीबन मैंने 2.5-3 किलो चिकन था और उसके बाद जी यहाँ पे 1.5 किलो पौने 2 किलो दालें थी ये। तो ये दालें हलीम जो है वो तकरीबन मेरी तकरीबन पक गई थी और उसके बाद मैं इसको लगा रही थी तड़का। तड़के में जो है मैंने प्याज फ्राई करना था और कुछ प्याज जो है वो मैंने सेपरेट निकाल के रखा था इसके लिए गार्निश के लिए। तो ये जो हलीम है ये भी मैंने जो बनाई थी और साथ उसके खीर जो थी वो मैंने ये और उसके साथ मैंने नान जो है वो बाज़ार से मंगवाऊंगी और ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और ये मैंने तकसीम करने के लिए बना रही थी। तो जब ये जस्ट ये जो है मैं अपने शौक़ से अपने बंदा ये है कि इधर इस कंट्री में लोग जो है बाज़ार से भी मंगवा लेते हैं, बाज़ार से मंगवा के भी जो तकसीम कर लेते हैं, लेकिन ये है कि मैं अपने शौक़ से, अपने दिल से और अपने हलूस और जज्बे के साथ जो है ये चीज़ें करती हूँ ये काम। तो ये है कि अल्लाह पाक के पास सिर्फ़ आपका हलूस और आपकी नीयत जो है वो जानी जाती है। तो बाकी ये खाना पीना तो ये हमारा अपना है। तो ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपकी खलूस और आपका जज़्बा जो है वो ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो वैसे भी ये जो न्याज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज का दिन जो है वो आज के ये 10 मुहर्रम की न्याज़ है। तो 10 मुहर्रम जो है वो हमें याद दिलाता है कि वो कुर्बानी जो हज़रत इमाम हुसैन ने हमारे लिए इस्लाम की खातिर, इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए अपने जो अपना ख़ानदान कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान किया अल्लाह की राह में। तो उनके नज़दीक तो उनकी कुर्बानी जो थी वो बहुत ही अज़ीम कुर्बानी थी और उनकी वो कुर्बानी तक क़यामत तक उनका नाम, उनका जो है वो हमेशा हमारे दिलों में तो इसी तरह गूंजता रहेगा। इसी तरह हम उनके याद करते रहेंगे और उनकी जो कुर्बानी है वो तो बहुत अज़ीम कुर्बानी थी, जिसकी वजह से आज हम मुसलमान पूरा हक है, हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के बानी हैं। हम तो इस्लाम ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने अपना ख़ानदान कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह पाक जो है हमें उनके तरीके पे, उनके तरह जो उन्होंने किया इस्लाम के लिए, तो ये चीज़ें जस्ट जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि ये 10 मुहर्रम का मतलब क्या है। 10 मुहर्रम
का दिन जो है वो क्या था, ये अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं अपने बच्चों के साथ ये मैं आज का जिन दिन है मैं इसलिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ और अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि आज के दिन ये हुआ, और जो भी त्यौहार हो मैं सारा अपने बच्चों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ, कि ताकि बच्चों को भी पता हो कि आने वाले ये है कि जो जब तक हम नहीं बताएंगे उनको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो नान भी आ चुके थे तो उनको मैंने फॉइल में रैप कर लिया था, और साथ में ये जो एक एक पॉट था जितने बच्चे थे उनके लिए मैंने रखे थे, और बाकी बड़ों के लिए जो बड़े पॉट डिस्पोजेबल बर्तन थे वो मैं लेके जाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ जी तुपा के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, न्याज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ जी मैं जा रही थी न्याज तकसीम करने के लिए अपनी फ्रेंड्स में और अपने फैमिली में। तो आज का जो दिन है हज़रत इमाम हुसैन का नाम हमेशा हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। तो ये थी आज की सारी मेरी शेयरिंग। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।